दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया अब दोबारा हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप अमीश जी आप ओवर हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने 3 सवाल पूछे, मैं तीनों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले 2 वाक्य अपने बोल दूं। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चित्रकूट में एक पुल जो 10 करोड़ की लागत से बना था, उद्घाटन से पहले ही गिर गया। बिजली मंत्री ए.के. शर्मा से जब व्यापारियों ने शिकायत की कि 3-3 घंटे बिजली आ रही है, बिजली नहीं मिल रही, तो जय श्री राम बोल के आगे निकल गए। ये जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं ताकि सवालों से सरकार को बचना पड़े। सही पकड़े हैं। सरकार बेवजह के सवालों पर फोकस कर रही है और मीडिया उसे मदद कर रहा है। अब मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, तीनों के। पहलगांव वालों ने भी धर्म की पहचान की थी, और ये जो यशवीर महाराज जैसे जो कह रहे हैं कि मैंने 5,000 हिंदू वीर तैयार किए हैं जो लोगों की जाकर आईडी चेक करेंगे, ये इन्हें किसने अधिकार दे दिया? देश को जरूर कर लें। गोल पोस्ट को बदल रहे हैं। मैं वो गोल पोस्ट नहीं बदल रहा। आप राजीव राय पे पार्टी के बारे में बोलिए। कैसे बेरोजगार है कांवड़ यात्री? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। कांवड़ यात्री सारे बेरोजगार हो गए। तीनों सवालों के जवाब तभी आप लोग मृत्यु कुंभ कहते हैं। तीनों तभी आप कुंभ को चौथा भी सवाल होगा, उसका भी जवाब बताइए ना। क्यों? हाँ बोल लेते हैं। क्यों हिंदू धर्म के किसी त्योहार को, क्यों हिंदू धर्म के किसी अफसर को आप गाली देते हैं? आप लोग जवाब दीजिए। ये एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। जो अमीश देवगन बीजेपी की मदद के लिए, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता है यहाँ पर? बीजेपी का प्रवक्ता है कोई यहाँ पर? एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, सवाल है सर, मेरा सवाल है। प्यारी समझ गई। नहीं, अब आप मुझे तो बोलने नहीं दे रहे। मैं तो आपको बोलने दे रहा हूँ। पिछले 2.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप बताइए किसी और धर्म के लिए आपने बोला तो गुस्सा आ जाता। कभी आपने बोला कैंडल जलाना बेरोजगारी है? बोला आपने? चादर जलाना बेरोजगारी है? करे जाओगे, जवाब भी सुनोगे। धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं, एसटी हसन भी करते हैं। उनके लिए बोला था जो गुंडागर्दी कर रहे थे, पेंट उतरवा रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकार के पास सिस्टम नहीं है कि ये गुंडे जाके चेक करेंगे? और एक वो ढाबा तोड़ दिया, साधना सिंह रो के कह रही है, वो 3 साल से ढाबा चला रही थी, एक महिला, हिंदू महिला है, सारे कर्मचारी हिंदू थे उसके यहाँ, वो ये कहकर तोड़ दिया कि साले मुल्ले हैं, कटवे हैं, उसका पूरा ढाबा नहीं। फिर आप वही जो आपको एंगल मैं क्यों मैं गलत बोल रहा हूं? जवाब देना पड़ेगा ना आपको। आज आपको ऐसे लोगों को छूट दोगे तो रिजल्ट आएगा। मिस्टर भाटी एक मुझे सिंपल बात बताइए। आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की किसी की हिम्मत कांवड़ से अतीक अहमद का क्या संबंध है? मैं बताता हूं क्या मतलब। कांवड़ से मैं बताता हूं, आज तक अतीक अहमद को तो आतंकी कहने की हिम्मत हुई नहीं। जो आपके अनुसार एक मोहल्ले में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको पहलगाम के उन निर्मम आतंकियों से चुन रहे हैं। आज तक अरे कहना क्या चाहते हो? अतीक अहमद को कभी गुंडा कहा आपने? कभी कहा गुंडा? कभी आतंकी कहा अतीक अहमद को? गुंडा तक नहीं कहा गया। उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग, उसके कुत्ते के साथ खेलते थे आप लोग। आप अमीश जी आप ओवर हो रहे हैं। ओवर नहीं, लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मैं लिमिट नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था, उनका शिष्य था, वही उनकी सांसद आपने बनाया। अतीक अहमद बहुत बाद में समाजवादी पार्टी में आया, आखिरी समय में आया। बीजेपी का सांसद दूसरी पार्टियों में। चलिए आपकी बात करिए। अतीक अहमद केसीनाथ त्रिपाठी का चेला था। क्या पूछ क्या? अतीक अहमद का भाजपा से विधायक, सांसद या पार्षद भी रहा। बताइए। केसीनाथ त्रिपाठी का शिष्य था, वही उसकी जमानत कराते थे, उन्होंने उसे ये आपका फैक्ट है। फैक्ट कहिए, मेरे पास तो फैक्ट होता ही नहीं है। मेरे पास तो क्योंकि आप तो पत्रकारिता कर नहीं रहे। आप पत्रकारिता कर रहे होते तो फैक्ट होते। आप पत्रकार भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं फैक्ट बता रहा हूं भाटी जी, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अतीक अहमद का नाम, चलिए फैक्ट ही खेल लेते हैं। पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी में अतीक अहमद से बड़े गुंडे आज भी मौजूद हैं। अच्छा, आज भी मौजूद हैं अतीक अहमद से भी बड़े गुंडे बीजेपी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उस खिलाफ 12 मुकदमे थे। ओके, संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए बस हवा निकल गई। 2-3 बातें कहना चाहूंगा। मैंने बहुत कम से कम 7 मिनट बोला है भाटी जी ने, तो सुनेंगे। मैंने कहा बोला? अमीश जी बोल रहे थे लगातार। सुनिए कहां बोलना दिया? पास से था, ये इनके कहना है, लेकिन सांसद समाजवादी पार्टी अतीक अहमद पार्टी का चेला था, डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरी बात का कोई खंडन करे। वो उसके वकील होते थे। ओके, जवाब। केसीनाथ त्रिपाठी उसके वकील होते थे, उसकी जमानत कराते थे। अमीश जी वो बीजेपी के बड़े नेता थे। अमीश जी अतीक अहमद की मृत्यु पर रुदाली बीजेपी ने नहीं किया, रुदाली समाजवादी पार्टी। जब आप मरोगे हम जब भी रुदाली करेंगे, सबकी मौत पर रुदाली करेंगे। हमें सबकी मौत पर दुख है। रागी को आप हाँ, सबकी मौत पर दुख होता है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं। देखिए, ये अतीक अहमद के साथ आप संगीत रागी का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका भी कंपैरिजन नहीं हो सकता संगीत रागी अतीक अहमद। आप इनके वकील हैं, आप इनके वकील हैं। अरे भाई, आप पढ़ने की क्यों कर रहे हैं? बोल सकते हैं आपको भी पढ़े लिखे आदमी नहीं है। इनको भी विश्वास नहीं है आपको कि अपनी बात कह सकते हैं। आप मरने की दुआ कैसे कर सकते हैं? किसी की दुआ कैसे कर सकते हैं? अतीक अहमद करने आप चैनल पे आते हैं, आपको क्या चाहिए? किस आप किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। आप इनकी भी चमचागिरी करते हैं, योगी जी की भी चमचागिरी करते हैं, मोदी जी की भी करते हैं, रागी जी को भी दे, भाटी जी को भी दे, मुझको भी दे। आप दुआ कैसे कर सकते हैं किसी के मरने की? बोलिए आप, बोलिए। ओके। पर अतीक अहमद और संगीत रागी का कंपैरिजन क्या है? अमीश जी, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, नहीं बोलते क्या? एक मिनट, बीच में मुझे मत बोलिए। देखिए, कई झूठ आपने बोला, हम बीच में काउंटर नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। निकल।
यही बात ताजिया के लिए बोल सकते हैं, मुहर्रम के जुलूस के लिए बोल सकते हैं? क्या मक्का में भगदड़ में मत जाने के बाद उसके बारे में वही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जो नहीं आप कर नहीं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि इतनी आजादी आपको हिंदू समाज ने दी है कि आप बोल दीजिए ये मुसलमान समाज के खिलाफ है। प्लीज देखिए, एक गाना बजा दिया खाली स्कूल में, देखिए सुनिए, देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। ही यूपी में बरेली में टीचर के खिलाफ मुकदमा हुआ है, ये तो उसने खाली एक गीत गा दिया, क्या मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। भाटी जी क्या चाहते हैं कि मैं भी आपकी बीच में नहीं, शाब्दिक लंपटता यदि करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, इसलिए आपको सभ्यता से चुप रहना चाहिए। गड्ढे में तो सबसे बड़ा गड्ढा में तो मुलायम सिंह का वंश ले गया, सबसे बड़ा मुलायम सिंह का वंश ले गया इस गड्ढे में। सारे बेरोजगार तो अखिलेश यादव हैं, सारे बेरोजगार अखिलेश से ज्यादा बेरोजगार हैं। आपने जो नहीं मुलायम सिंह यादव के लिए मैं ही बोल सकता हूं, क्योंकि चंबल के डाकुओं के साथ जो बैठ कर राजनीति करता हो, उससे बड़ा और कौन सा जो अयोध्या के काल से हत्या करवा दे, देखिए आप अनफेयर हो रहा है, प्रोफेसर आगे आप बोलिए, फिर आप राजकुमार भाटी। देखिए